गांव के एक छोटे से घर में आज खास दिन था। घर के हर कोने में सजावट की गई थी। दरवाजों पर आम और अशोक के पत्तों की बंदरवार, रंग बिरंगी लाइटें और फूलों की महक। हर कोई शादी की इस खुशी के मौके पर मुस्कुरा रहा था। लेकिन इस खुशी के माहौल के बीच एक माँ का दिल भारी था। नीलम का। उसकी प्यारी बेटी दिशा, जिसके साथ उसने अनगिनत सपने देखे थे, आज शादी के बाद उसे दूर होने जा रही थी। दिशा ने गुलाबी और सुनहरे रंग का लहंगा पहना हुआ था, जो उसकी माँ ने खुद चुना था। हर कढ़ाई और हर मोती उसमें मानो माँ के आशीर्वाद के रूप में टंगा हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने आईने में खुद को देखा और हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी नमी थी। हर रस्म के बाद उसका दिल भारी होता जा रहा था। जब उसकी माँ उसके पास आई और घूंघट ठीक करते हुए उसके सिर पर हाथ रखा, तो उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी माँ का आशीर्वाद उसकी पूरी जिंदगी के लिए उस पर छाया बनकर रहेगा। हर एक पल में उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। कैसे उसकी माँ ने अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात सिखाई थी, कैसे उसने अकेले कभी महसूस नहीं होने दिया था। आज वह अपनी माँ का घर छोड़कर जा रही थी और उसकी आत्मा में एक खालीपन महसूस हो रहा था। आखिरकार वह पल आ गया जब पंडित जी ने विदाई का समय घोषित किया। दिशा का दिल तेजी से धड़कने लगा। हर एक रिश्तेदार, दोस्त और परिवार का सदस्य वहां खड़ा था। उसकी नजरें बस अपनी माँ और पिता को ही ढूंढ रही थी। उसकी माँ नीलम उसकी ओर बढ़ी और दिशा की आंखों में झांकते हुए उसकी भावनाओं को समझ गई। नीलम ने दिशा का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसे बेहद प्यार से देखा। उसकी आंखों में गर्व तो था, लेकिन एक गहरा दुख भी था, जैसे वह अपनी आत्मा का एक हिस्सा कहीं खो रही हो। नीलम ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसकी ममता उसकी आंखों से बह निकली। उसने दिशा को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी, अब तुम किसी और के घर की रानी बन रही हो, लेकिन मेरी ममता और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। याद रखना, तुम्हारी माँ का दिल हमेशा तुम्हारे पास है। दिशा ने अपने माँ को कस के गले लगाया और अपने आंसू को छुपाने की कोशिश की। उसने माँ के कानों में धीरे से कहा, माँ, आप ही मेरी ताकत हो। आप मुझे जो संस्कार दिए हैं, जो प्यार दिया है, वह मेरी सबसे बड़ी दौलत है। चाहे मैं कितनी भी दूर रहूं, आप हमेशा मेरे दिल में सबसे करीब रहोगी। यह कहते हुए उसकी आवाज रुक गई, जैसे उसके गले में कुछ फंस गया हो। विजय, जो हमेशा भावनाएं छुपाने में माहिर थे, वह भी उस पल में कमजोर पड़ गए। उन्होंने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमारी इज्जत का ख्याल रखना। अपने ससुराल में किसी भी बहस में जीतने की कोशिश मत करना। हर बहस में हार जाओगी तो जिंदगी जीत जाओगी। कभी भी मत सोचना कि बाप का घर छूट गया है। बाबुल का घर कभी नहीं छूटता। कभी भी कोई बातचीत खत्म किए मत सोना। अगर कभी भी कोई बहस होती है तो उसको सही करना और निष्कर्ष में हार जाना। जिंदगी जीत जाओगी और हमें कोई गम नहीं है। आपकी विदाई का रोना धोना तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वो बाप हूँ जो कहता हूँ कि लोग को रोता देखकर मैं रो दिया, वरना बेटी को विदा करके मैं बहुत खुश हुआ था। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए है। हम जानते हैं कि तुम जहाँ भी रहोगी हमारे नाम को रोशन करोगी। उन्होंने दिशा के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने चेहरे की एक हल्की मुस्कान बनाए रखी। वे अपनी बेटी को विदा कर रहे थे, पर उनके दिल में उनकी हजारों यादें तैर रही थी। कैसे वह पहली बार स्कूल गई थी, कैसे वह छोटी छोटी बातों पर हंसती थी और कैसे उसके बिना घर सूना लगेगा। जैसे ही दिशा अपनी माँ के गले से अलग हुई, उसकी सहेलियां उसे गाड़ी की ओर ले जाने लगी। हर कदम उसके लिए दिल में एक टीस भरा रहता था। गाड़ी में बैठते हुए उसने एक बार फिर अपनी माँ और पिता की ओर देखा, जो उसे हाथ हिलाते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में उसकी ओर से एक पल भी हट नहीं रही थी। उसने गाड़ी में बैठते ही अपने आंचल से आंसू पोंछे और अपनी माँ को जाते हुए देखती रही। गाड़ी के दूर जाते ही नीलम अपने आंसू को रोक नहीं पाई। उसकी आत्मा का एक हिस्सा, उसकी बेटी, आज उससे दूर
हो गई थी। रिश्तेदार उसे दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नीलम का दिल जैसे टुकड़े-टुकड़े हो गया हो। उसने अपने कमरे में जाकर दिशा की पुरानी तस्वीर को देखना शुरू किया। हर तस्वीर में उसकी बेटी के बचपन की यादगार लम्हे कैद थीं। उसकी पहली मुस्कान, पहली चाल, पहले जन्मदिन की खुशी। हर तस्वीर को देखकर उसे दिशा की खिलखिलाहट और उसका नटखट स्वभाव याद आने लगा। उसने एक तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया और उसे महसूस किया जैसे दिशा उसके पास ही हो। वह फिर से खुद को रसोई में ले गई, जहां दिशा अक्सर उसके साथ खाना बनाती थी। हर बर्तन, हर कोने मानो दिशा की यादों से बसा हुआ था। जैसे ही उसने दिशा की पसंदीदा रेसिपी के बारे में सोचा, उसे हर वो लम्हा याद आ गया जब दिशा ने कहा, माँ मुझे भी आपके जैसा खाना बनाना सीखना है। नीलम ने अपने आंसू पोंछे और एक छोटी सी मुस्कान लाई, सोचते हुए कि उसकी बेटी उसकी ममता, संस्कार और प्यार को अपने साथ ले जाकर कहीं दूर एक नए जीवन में बसाया है। कुछ दिनों के बाद नीलम और विजय दिशा से मिलने के लिए उसके घर गए। दिशा को खुश देखकर उनको संतुष्टि हुई कि मेरी बेटी अब खुश है। नीलम और विजय जानते थे कि उनकी बेटी अब किसी और घर की बहू बन चुकी है, लेकिन एक माँ का दिल कभी भी अपने बच्चों से अलग नहीं हो सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ये स्टोरी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।